गुड मॉर्निंग। इस क्लास से पहले हम लोगों ने कॉस्ट शीट के व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ द कॉस्ट एंड हाउ टू वी मैनेज ऑफ द कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज़ द फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड many other topics are discussing in class last time. Now we start today कॉस्ट शीट, हाउ टू मेक वी कॉस्ट शीट। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉस्ट शीट या हम ये कहें कि हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वह 100% ऐसे बिजनेस के लिए है जिसमें वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कई प्रकार का खर्चे होते हैं, स्पेशली 3 खर्चे या 3 एलिमेंट्स जो मैंने बताए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो whenever we expenses on production material, then what is the price of the material, what is the price of labor, ये सब फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और उसके बाद में टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें एक कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ती है। और उस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लेके ही मैं आज आई हूँ आपके सामने। और जब कभी हमारे पास कई प्रकार के आइटम हैं, आइटम माना एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्टिव यूनिट, जो हमने प्रोडक्शन किया है उसके लिए क्या क्या खर्चे किए हैं उसके संबंध में कोई क्वेश्चन है या आइटम्स दिए हुए हैं, तो उससे हमें एक कॉस्ट शीट में लिखने हैं। और कॉस्ट शीट एक मैनेजमेंट के तौर पर एक सिस्टमेटिक वे में बनाई जाती है। उसका पहला जो फैक्टर है, जैसे हम वैसे भी पढ़ते हैं, कॉस्ट शीट का पहला फैक्टर है मटेरियल। तो सबसे पहले हम मटेरियल लिखेंगे। मटेरियल में अगर किसी प्रकार का बिजनेस कंटिन्यूस चलता हुआ आ रहा है पहले से ही और उसके पास ओपनिंग स्टॉक है तो वह ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड कैरीज इनवर्ड या इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये तीनों मटेरियल में ऐड करना है। और उसके बाद में अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अर्थात वर्ष के अंत में किसी प्रकार का क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है तो उससे लेस करना है। तो ये सब जब हम कर देंगे मटेरियल में ऐड एंड लेस, तो आपके पास जो आइटम आएगा वह कंजप्शन ऑफ मटेरियल आएगा, जिसे हम कहते हैं कंज्यूम्ड मटेरियल। इसके बाद में प्राइम कॉस्ट का जो फैक्टर है उसमें आप डायरेक्ट वेजेज कर दीजिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेज कर दीजिए। तो कहने का मीनिंग है कि प्राइम कॉस्ट whenever we find, then there is the 3 main factor for material, direct labor and direct expenses. You come to second head. सेकेंड हेड हमारे पहला प्राइम कॉस्ट निकल गया है तो उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का मीनिंग मैंने बताया था कि whenever we doing in production in any factory, then there will be many type of expenses such like rent, light, depreciation। तो फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चे हैं, जैसे मैंने कुछ लिखे भी हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, इंश्योरेंस, ड्राइंग ऑफिस सैलरी एंड मैनी अदर थिंग्स। तो उन सबको आपको जोड़ के और उसके बाद में लेस सेल और स्क्रैप करना है। तो प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम मिल जाते हैं तो उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट हेड आता है आपका एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी दिए हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मीनिंग होता है ऑफिस से संबंधित खर्चे। तो ऑफिस रेंट एंड रेंट्स हो जाएगी, ऑफिस सैलरी हो जाएगी, ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंसेज हो जाएगा, सेकंड पेज पे मैं आ रही हूँ, डायरेक्टर फीस हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज हो जाएंगे, लीगल चार्जेज हो जाएंगे, बैंक चार्जेज हो जाएंगे। इन सबको जोड़ दीजिएगा। तो इन सबको जोड़ने पर जो फाइनल आंसर आएगा वह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग होता है जिसमें सेलिंग ओवरहेड शामिल या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शामिल नहीं हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमारा विषय पहले से ही चल रहा है तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है, तो ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक लेस कर दीजिए।
तो जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डाल देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माना जो सेल से संबंधित है, क्योंकि हमने वस्तु बना ली, उसको सेल आउट करने के लिए हमें मार्केट में जाना है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, फ्री सैंपल भी देंगे, एजेंट भी रखेंगे, कमीशन भी देंगे। तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वह सेलिंग ओवरहेड होते हैं। तो वह कुछ खर्चे दिए हैं मैंने आपको नोट्स में, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट, सेल्समैन सैलरी, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड जो कुछ भी है। तो इन सबको टोटल कर लेंगे तो वह आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप ऐड कर देंगी तो वह आ जाएगी सेल्स। अच्छा, ये तो आपका फॉर्मेट हो गया कॉस्ट शीट बनाने का। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं, जिनको कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करते हैं। वह एक्सपेंसेस से संबंधित भी हो सकते हैं और इनकम से संबंधित भी हो सकते हैं। तो वह जो मैंने लिखे हैं नोट्स में, आइटम्स एक्सक्लूडिंग इन कॉस्ट अकाउंट। पहला दे रहा है अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। यदि किसी प्रकार का हमने रिजर्व बनाए हैं, हमने लाभों को अलग करके रखा है, रिटेन करके रखा है, तो ऐसी स्थिति में ये कॉस्ट शीट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार से मैटर ऑफ प्योर फाइनेंस, अगर वित्त से संबंधित कोई खर्चे हैं तो उनको भी अलग रखा जाएगा, और एबनॉर्मल आइटम है तो उनको भी अलग रखा जाएगा। वो कौन से हैं वह नेक्स्ट पेज पर आपके सामने आ रहे हैं, वह आप पढ़ के देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आइटम्स जो हैं वह हमें कॉस्ट शीट के अंतर्गत शामिल नहीं करने हैं। अब कॉस्ट शीट से रिलेटेड मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन भी डाला है। वह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द रिवील द फॉलोइंग डिटेल। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह आपको डिटेल दे रही है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी ये फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। काउंटिंग हाउस सैलरी ये ऑफिस ओवरहेड का है। फिर आपको दे रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड, ये कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। कैरीज एंड कार्टेज आउटवर्ड ये सेलिंग ओवरहेड है। कैरीज एंड कार्टेज इनवर्ड ये आप मटेरियल में ऐड कर देंगी। बैड डेब्ट्स रिटर्न सेलिंग ओवरहेड है। रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये फैक्ट्री ओवरहेड है। रेंट एंड रेट्स टैक्स एंड इंश्योरेंस ये क्लियर दिया हुआ है, फैक्ट्री में डालना है। अगला भी क्लियर दिया हुआ है, ऑफिस में डालना है। अगले इसी प्रकार से सारे खर्चे दे रहा है। सेल्स ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल, ये वर्ष के अंत में जब हम सेल्स करेंगे, या आपको कॉस्ट शीट की सबसे लास्ट आइटम है सेल्स, उसमें डालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये हम सबसे ऊपर मटेरियल के अंदर ही ऐड और लेस कर देंगे। फिर परचेज ऑफ मटेरियल है, ये परचेज में ही और ऐड एंड लेस करना है। ट्रैवलिंग सैलरी आप लोगों को सेलिंग ओवरहेड में डालना है। प्रोडक्टिव वेजेज ये प्राइम कॉस्ट का फैक्टर है। डेप्रिसिएशन आपके ऑफिस के दिए हुए हैं और फैक्ट्री के दिए हुए हैं। और इस प्रकार से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोगों की ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी और टोटल सेल्स आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स का जो डिफरेंस होगा वह हमेशा प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से हमें कॉस्ट शीट बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से जो एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी, जो नेक्स्ट हम क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।